तो पिछले क्लास में हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ लिए थे, उसका और एक रिएक्शन बाकी था, अभी ख़त्म कर देते हैं उसको। वो है फोटो हैलोजिनेशन। ऑफ अल्केन। फोटो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ये हमारा चैप्टर में मेनली अल्केन चैप्टर में है। सबसे अच्छा रिएक्शन ये होता है कि RH प्लस X2 बाई H म्यू इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो बनाता है RX प्लस HX। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, कल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर उसका मैकेनिज्म हम देखें, मैकेनिज्म है X अगर हम देखें कि X2 के अगर लोन पेयर रहता है यहाँ पर, तो जब हम सनलाइट देते हैं उसमें क्या होता है, ये X डॉट में कन्वर्ट हो जाता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। तो ये होता है X डॉट, और ये पहले फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसी स्टेप को हम बोलते हैं इनिशिएशन। सेकंड में क्या होता है कि X डॉट फिर HR के साथ रिएक्ट करता है, वो RDS है, रेट डिटरमिनेंट स्टेप है, जिसमें क्या होता है X एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है H के साथ और वहाँ पर R के साथ बॉन्ड टूट रहा होता है। तो ये है एक रेट डिटरमिनेंट स्टेप, जिसमें क्या होता है तीसरा पॉइंट में R डॉट बनता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड लग जाएगा। तो R डॉट क्या करता है, इसमें डॉट फॉर्मेशन हो जाएगा R डॉट, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा HX प्लस R डॉट। तो R डॉट प्लस फिर से वो दूसरा एक हैलोजन मॉलिक्यूल को अटैक करके वो बनाएगा RX प्लस X डॉट। ये दो स्टेप में क्या हो रहे हैं कि कंटिन्यूसली ये होते रहते हैं, इसलिए ये रिएक्शन ऐसे X डॉट बना, फिर से वो एक दूसरा HR मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, फिर से वो ऐसे R डॉट बनेगा। तो ये है प्रोपागेशन स्टेप। क्या स्टेप है? प्रोपागेशन स्टेप। ये दोनों स्टेप को हम बोलते हैं प्रोपागेशन स्टेप। लास्ट में क्या होता है, जो रह गया X डॉट, वो और एक X डॉट के साथ मिलके X2 बना लेगा, R डॉट प्लस X डॉट के साथ मिलके RX बना लेगा, और R डॉट प्लस R डॉट के साथ मिलके वो RR बना देंगे। ये तीनों के तीनों में क्या होता है कि फ्री रेडिकल तुम्हारा ख़त्म हो जा रहा है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं टर्मिनेशन स्टेप। तो अभी हम देखते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कैसे रिएक्शन होता है। अगर हम बॉन्ड एनर्जी को देखें, बॉन्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट में, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी HF का होता है, उसके बाद होता है HCl का बॉन्ड एनर्जी, उसके बाद होता है RH का बॉन्ड एनर्जी, उसके बाद होता है HBr का बॉन्ड एनर्जी, उसके बाद होता है HI का बॉन्ड एनर्जी। तो हम शुरू करते हैं फ्लोरीनेशन के साथ। फ्लोरीनेशन बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये क्या होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, अनकंट्रोल्ड। तो ये होता ही नहीं है, बहुत रेयर केस में इसको किया जाता है। अगर करना भी होता है तो वो डार्क रूम में लेके उसके जो लिक्विड नाइट्रोजन दे के करते हैं, तो ये करते ही नहीं है। मेन चीज़ क्या है, रिएक्शन में ऐसा होता है CH3 अगर डायरेक्टली हम फ्लोरीन के साथ स्मू रिएक्शन किए तो वो बना देगा 2C प्लस 6HF। अगर इसका मैकेनिज्म हम देखें, ये तो होना नहीं चाहिए था, पर क्यों होता है, क्यों बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्योंकि पहला में क्या होता है, फ्लोरीन तो टूट जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो तो टूट जाता है UV रेडिएशन। सेकेंड में क्या होता है कि फ्लोरीन जब किसी एक अल्केन के ऊपर अटैक करता है, वो बनाता है HF, जिसका बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी है। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा, बहुत ज़्यादा हाईली एक्जोथर्मिक। अगर हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन हुआ
तो वो क्या करेगा, अलेक्सा स्टॉप, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो वो क्या करेगा कि वो हमेशा रिएक्शन को फ्लोरीन को कंटिन्यूस एफ डॉट में कन्वर्ट कर देगा, और कंटिन्यूस एफ डॉट में कन्वर्ट करेगा तो वो क्या करेगा, सारे के सारे जितने भी हाइड्रोजन है वो एक फ्लोरीन डॉट लेके चला जाएगा। तो कंटिन्यूस वो एच एफ बन के चले जाएंगे और लास्ट में वो कार्बन एंड एच एफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होता है। पहला है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो जो एच एफ बॉन्ड बन रहा है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, उसी एनर्जी से वो क्या हो रहा है, फ्लोरीन फिर से टूट के एफ डॉट में कन्वर्ट हो जा रहा है। दूसरा है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है और हाईली एंडोथर्मिक होता है। I2 के साथ जब RH रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो बनाता है RiHi प्लस Ri। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, I2 सेम पहले सनलाइट की प्रेजेंस से 2 आई डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड में क्या होगा, आई डॉट प्लस HR के साथ रिएक्ट करके RDS में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बना देगा HI प्लस R डॉट। रेट डिटरमिनेंट स्टेप यही है, क्योंकि यही डॉट फॉर्मेशन कर रहा है फ्री रेडिकल। अगर इसके साथ हम देखें क्या होगा कि HNO3 हम देते हैं, HNO3 और HiO4, ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं, HI को रिएक्ट करके I2 में कन्वर्ट कर देते हैं। यही I2 हमें पता है ले चार्टियस प्रिंसिपल में क्या है, अगर जिस साइड में रिएक्टेंट के साइड में अगर उसका क्वांटिटी बढ़ गया वो प्रोडक्ट की ओर जाएगा, तो इसे करके हम उसको HI प्लस RI में कन्वर्ट करके फिर से वो उसको I2 में कन्वर्ट करते हैं, वो फिर से RI में रिएक्शन प्रोसीड करेगा, पर दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। तीसरा है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में ये होता है नॉन सिलेक्टिव। क्या मतलब है नॉन सिलेक्टिव? नॉन सिलेक्टिव का मतलब है, सोच लो ये कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या क्या है, प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, फिर प्राइमरी कार्बन। अगर हम इसमें Cl2 एंड HMO दिए तो वो दोनों टाइप का रिएक्शन बनाएगा, जैसे कि CH2 CH3 और Cl लगाएगा, ये प्राइमरी बन जाएगा। दूसरा बनेगा CH3 CH Cl एंड CH3, ये सेकेंडरी बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बन। तो नॉन सिलेक्टिव, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेकेंडरी में बनेगी प्राइमरी बने, ऐसा नहीं, वो जितने सारा होगा प्राइमरी सेकेंडरी से सब में वो अटैक करेगा। अगर मैकेनिज्म देखें, Cl को पहले HMO के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2Cl डॉट बनेगा, सेकंड में Cl डॉट प्लस H CH2 CH CH3 बना है, तो वो बनाएगा HCl प्लस CH2 डॉट CH2 CH3 हो गया। अभी इसके निकल जाएगा, फिर से और क्या बन सकता है, और बन सकता है HCl प्लस CH3 CH डॉट CH3। दो रेडिकल बन रहा है यहाँ पर, ये एक रेडिकल, ये एक रेडिकल, दो रेडिकल में दोनों अटैक करेंगे Cl, तो वो तीसरे में क्या होगा, CH3 CH डॉट CH3 प्लस Cl डॉट, वो बनाएगा CH3 CH Cl CH3 एंड CH3 CH2 डॉट Cl CH3 CH2 Cl।
तो ये दो टाइप का प्रोडक्ट बनाए। अगर इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखें तो ये बनाते हैं मोनो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जेईई मेन में आता है कि मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनाओ। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें Cl2H, इसमें कितने सारे मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बन सकता है, टोटल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट कैसा होगा। तो हम देखेंगे ये है प्राइमरी कार्बन, ये है टर्शियरी कार्बन, ये है सेकेंडरी कार्बन। तो सबके ऊपर वो अटैक करेगा। तो पहला अटैक हुआ प्राइमरी के ऊपर जिसमें वो बनाए Cl। तो सेकंड में हम बनाएंगे इस Cl टर्शियरी में बनेगा। थर्ड में हम बनाएंगे Cl। फोर्थ में और क्या बन सकता है, ये भी बन सकता है Cl। फिफ्थ में और क्या बन सकता है, ये भी बन सकता है Cl। हो गया। अब भाई हमको सब में देखना पड़ेगा कि कोई एक भी प्रोडक्ट जिसमें स्टेरियो आइसोमरिज्म हो रहा है कि नहीं। इसमें नहीं हो रहा है पर इसमें स्टेरियो आइसोमरिज्म बन रहा है। जैसे कि ये रहा, ये RS दो प्रोडक्ट बनाएंगे, हो गया। तो RS का दो प्रोडक्ट यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 to 2 4 प्रोडक्ट। और इसमें फिर उसका दो प्रोडक्ट के साथ फिर से उसका ये बनेगा, इसमें भी RS बनेगा। तो इसमें भी 2:2 4। तो टोटल प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। तो सॉरी, इसमें नहीं बनेगा, इसमें बन सकता है RS। तो 2:2 4। इसमें बनेगा सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो इसमें बनेगा 2। तो ये जेईई मेन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, पर पता होना चाहिए कि सारे के सारे रिएक्शन किस किस कंपाउंड कैसे बनता है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो 1 2 3 4 4 4 8 तो 10 12। तो टोटल प्रोडक्ट 12 प्रोडक्ट बनता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HMu। सेम, इसमें है प्राइमरी और ये है टर्शियरी। तो दो प्रोडक्ट बनेगा। पहला प्रोडक्ट Cl एंड दूसरा प्रोडक्ट Cl। इसमें दो दो कैरल सेंटर है, ये रहा। तो दो दो कैरल सेंटर है। इसमें कैरल सेंटर कितना है, इसमें कैरल सेंटर देखा जाए तो एक ही कैरल सेंटर है, तो इसलिए 2:2 और 1 2। और इसमें कैरल सेंटर है ही नहीं, तो गलत यहाँ पर बन गया। तो इसमें सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट बनेगा। हमको क्वेश्चन लिखा है कि ओनली 1 मोनोक्लोरल प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पर A B C एंड D। अगर हम इसमें देखें तो ये सारे के सारे सेकेंडरी कार्बन है। तो ये मोनोक्लोरिनेशन देगा कि जहाँ पर लगा सब सेम ही रहेगा, पर ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, नहीं होगा। ये भी सारे के सारे प्राइमरी है, प्राइमरी। और ये जो है ये कार्बन में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये भी बना सकता है CH3 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 CH3, सारे के सारे प्राइमरी है। और इसमें भी क्या है, प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी। तो ये मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट देगा इन्हें, ये दो मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट देंगे। लास्ट पार्ट है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन होता है सिलेक्टिव। CH3 CH2 CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन HMu।
वो हो गया CH3 CH3 ब्रोमीन। ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। क्यों सिलेक्टिव होता है? इसका प्राइमरी कार्बन के ऊपर अटैक, ड्यू सेकेंडरी कार्बन के ऊपर अटैक, टर्सरी कार्बन के ऊपर अटैक हमेशा 1:82:1600 रहता है। तो इसीलिए टर्सरी कार्बन अगर है उसके ऊपर अटैक बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वो सिलेक्टिव ही हो गया। तो जब भी हम देखें तो इसका सिंपल फ्री रेडिकल का हम स्टेबिलिटी ऊपर में डिपेंड कर लेता है। पहला जैसा है कि ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो बनेगा 2 ब्रोमीन डॉट सी ब्रोमीन डॉट, जब HR के साथ रिएक्शन करेगा HBr प्लस R डॉट, और सेम R डॉट रिएक्शन करके वो बनाएंगे फिर दूसरे ब्रोमीन। R डॉट फिर रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन डॉट, बनेगा RBr। सिंपल। तो जैसे कि हम देखें इसमें अगर ब्रोमीन एंड HMu, ये हो जाएगा ब्रोमीन। इसको अगर हम, क्योंकि ये टर्सरी है, फिर ब्रोमीन है तो यहाँ पर भी हो जाएगा ब्रोमीन। क्यों? यहाँ पर टर्सरी है, तो टर्सरी सिलेक्टिव है तो सिलेक्टिव ब्रोमीन लगेगा। ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव है तो हमेशा हमको देखना है कि टर्सरी है तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर लगाएंगे, उसका सेकेंडरी में लगाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं मिला तो वो प्राइमरी में लगाएंगे। तो ये हम पढ़ लिए कि रिएक्शन फोटो हैलोजनेशन कैसा होता है। और एक रिएक्शन है रीड्स रिएक्शन। रीड्स रिएक्शन कहता है अगर हम अल्केन को SO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के साथ रिएक्ट करें तो बन जाएगा RCl प्लस HCl प्लस SO2। और ये बहुत अच्छा रिएक्शन है क्योंकि इसमें HCl गैस के हिसाब से निकल जाता है, SO2 गैस के हिसाब से निकल जाता है, तो सिर्फ रह जाता है RCl। हमको प्यूरिफिकेशन करने की इतना ज़रूरत नहीं होता है। कैसे होता है? Cl H+O Cl, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HMu, वो बनाते हैं Cl डॉट प्लस S+O Cl डॉट। अभी सेकेंड में क्या होगा? Cl डॉट हमको पता है HR के ऊपर अटैक करके HCl प्लस R डॉट बनाएगा, और ये HCl बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो एक्जोथर्मिक बना देता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पर स्ट्रॉन्ग है तो एक्जोथर्मिक बनाता है। तीसरा क्या होगा? R डॉट प्लस Cl फिर से H+O डॉट के साथ रिएक्ट करके RCl बनाएगा प्लस SO2 गैस निकल जाएगा। तो यहाँ पर HCl गैस निकल गया और यहाँ पर SO2 गैस निकल गया। रीड्स रिएक्शन सेम R डॉट ही फॉर्मेशन हो रहा है। और एक रिएक्शन ऐसा है हुन्स-डाइकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है? RC+O विच कार्बोक्सिलिक एसिड को हम AgOH Br2 के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट में, वो बनाते हैं RBr प्लस AgBr प्लस CO2। देखिए तो इसका रिएक्शन में करेंगे RC+O OH AgOH के साथ रिएक्ट करके RC+O OAg प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड में क्या होगा? RC+O माइनस को Br ब्रोमीन 2 के साथ रिएक्ट करके Br2 के साथ रिएक्ट करके वो बना देगा RC+O माइनस Br। तीसरे में क्या होगा? RC+O Br जब हीट करते हैं
वो अभी ये बॉन्ड को तोड़ देगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या होगा, RC R डॉट प्लस CO2 प्लस यहाँ पर ये बॉन्ड भी टूट जाता है क्योंकि CO2 गैस निकल जाता है, तो Br डॉट, और लास्ट में R डॉट प्लस Br डॉट लग के RBr फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं हुंस-डेकर रिएक्शन। इसे सेम है, पर कंसेप्ट ये है कि पहले एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, ये एक एसिड है, ये एक बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन के साथ ब्रोमीन, पहले ब्रोमीन प्लस होके ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, और उसके बाद हीट जो होता है वो फॉर्मेशन करवाता है क्या, फ्री रेडिकल। ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लास्ट और एक रिएक्शन है, वो है NBS। यह है N ब्रोमोसक्सिनामाइड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ब्रोमीन। ये इसका एक खास रिएक्शन में बहुत खास वैल्यू है, क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 जब भी NBS के साथ रिएक्ट करता है, जब डबल बॉन्ड होता है उसका एलाइलिक पोजीशन में वो सब्स्टिट्यूट करता है। जैसे एलाइलिक पोजीशन मतलब अल्फा पोजीशन में वो सब्स्टिट्यूट करेगा क्या, ब्रोमीन को, तो वो बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। तो इसमें होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इसका रिएक्शन में क्या हम देखें तो वो होता है ब्रोमीन। इसमें क्या होता है, पहले ये टूट जाता है और वो बना देता है ब्रोमीन डॉट। इस सेकंड में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 H के साथ N डॉट रिएक्ट करके ऑक्सीजन वो बनाएगा 2 डबल बॉन्ड CH डॉट ऑक्सीजन H। अभी मुझे हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ये हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ पर आ गया डॉट, तो ये बनाएगा अभी यही डॉट रिएक्ट करेगा फिर से और एक मॉलिक्यूल के साथ, तो वो बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। इसे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका पता होना चाहिए कि कितना प्रोडक्ट बनेगा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जैसे कि अगर क्वेश्चन में होता कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो दोनों पोजीशन ये अल्फ़ा भी है ये भी अल्फ़ा है, इसका NBS हम करेंगे तो क्या करना है, पहले हम एक डॉट, दोनों अल्फ़ा सेम ही है तो पहले उसमें एक डॉट बना देंगे। अभी इसको रेजोनेंस करेंगे, रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा डॉट CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये दो प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसके लिए बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br, और इसके लिए बनेगा CH3 CH Br CH CH2। हमको ऐसे बना। और एक क्वेश्चन अगर देखते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, से सारे क्वेश्चन बनाना होता है।
PH CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये अल्फ़ा है, इसमें तो नहीं है। तो वो जब NBS के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले बनाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH CH2 डॉट, और उसके बाद ये हो जाएगा क्या, रिजोनेंस। रिजोनेंस हो तो ये इधर चला जाएगा, बना देगा PH CH डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसके लिए बनेगा PH CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। इसके लिए बनेगा PH CH Br CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो जाएगा दो रिएक्शन, ये पहला प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट। तो ऐसे ही रिएक्शन होगा। और कहाँ पर और एक क्वेश्चन देते हैं, और सेम बेंजीन CH2CH3, इसमें अलग कंडीशन क्या होगा, NBS के साथ रिएक्शन करेंगे तो सेम रिएक्शन होगा। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का अल्फा पोजीशन ये रहा, इसके ऊपर बन जाएगा ब्रोमीन, ये हो जाएगा रिएक्शन CH3, और ये कायरल सेंटर है तो RS। ऐसे ही एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड का क्वेश्चन ऐसे आता है कि कितना प्रोडक्ट बन सकता है और क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ NBS रिएक्ट किया, सब ब्रोमीन CCl4 रिएक्ट किया, Cl2 500 डिग्री Cl2। ये क्वेश्चन कीजिए, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको पॉज करके आंसर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन NBS एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड, मुझे पता है ये दोनों के दोनों अल्फा पोजीशन है, दोनों के दोनों अल्फा पोजीशन है, तो कहीं पर भी लगा सेम है, तो ये बन जाएगा क्या, ब्रोमीन हो गया, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ब्रोमीन CCl4 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ चुके हैं। ये बनाएगा एंटी प्रोडक्ट, तो दो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, एंटी प्रोडक्ट बनेगा इसमें। सेम Cl2 500 डिग्री, मतलब ये भी फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सेम ही। तो वो क्या करेगा, सेम यहाँ पर बनेगा Cl, क्योंकि यहाँ पर बनेगा डॉट, ये डॉट Cl डॉट के साथ लग के बनाएगा Cl, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लास्ट में ये बन गया Cl2, सेम Cl2 है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू में वो बनेगा Cl, Cl, और ये भी होगा मिरर इमेज। तो आज हम देख लिए सारे के सारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का क्वेश्चन, कितना टाइप का रिएक्शन भी है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सारे के सारे एनसीईआरटी रिएक्शन है। तो आप पढ़िए इसको, अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।